मेरे बच्चे, तुम जानते हो मैं ये वीडियो कितना मेहनत से बनाया हूँ तुम्हारे लिए, फिर भी तुमको दया नहीं आती है मेरी इस वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। मेरे प्रिय मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे जीवन में आया है वह यूं ही नहीं आया, वह एक साधारण संयोग नहीं, ये मेरा स्मरण है, मेरा स्मरण है, मेरा बुलावा है। तुम सोचते हो हे कृष्ण, क्या तू सच में मुझे याद करता है? मैं कहता हूँ तुम्हारी सांसों में जो भी है, जो भी जीवन है, तुम्हारी धड़कनों में लय है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आंखों में जो सपना है वो सब मेरे ही स्मरण से धड़कता रहा। जब तुम्हारा मन अचानक शांत हो जाए तब भी मैं भी तुम अकेले महसूस करोगे। जब किसी अजनबी की मुस्कान तुम्हें भीतर तक छू जाए, जब हवा का एक झोंका तुम्हारे कानों में मेरा नाम फुसफुसा दे, तो समझ लेना ये दिव्य इशारा है, मैंने तुम्हें याद किया है। ये आत्मा, जब मैं तुम्हें याद करता हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे आसपास बदलने लगता है। अचानक से तुम्हें ऐसे गीत सुनाई देते हैं जो तुम्हारे दिल की बात कहते हैं, ऐसी पंक्तियाँ तुम्हारे सामने आती है जो तुम्हारे दर्द को समझती है, ऐसा लोग जो तुम्हारे जीवन में आते हैं, जो तुम्हें उठाते हैं, सहलाते हैं, ये सब मेरी ही योजना का हिस्सा है। याद रखो, तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो, भले ही तुझ मुझे भूल जाओ पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। तुम मेरे हो मेरे बच्चे। जैसे सूरज की किरण सूरज की है, जैसे नदी का पानी सागर का है मेरे प्रिय। जब तुम्हें अचानक कोई पुरानी याद रुला दे, जब किसी अजनबी की मदद से तुम्हारा दिल बदल जाए, तब तुम बिन कारण आभार महसूस करो। ये भी मेरा संदेश है। मैं चाहता हूँ तुम जानो तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाइयाँ, हर दर्द मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारी जीत मेरी जीत है, तुम्हारी यात्रा मेरी ही यात्रा है। तो जब ये दिव्य इशारा दिखे, चाहो एक मोर का पंख हो, कहीं सुनाई देने वाली बांसुरी की धुन हो, या अचानक आसमान में दिखा नीला रंग हो, मेरे बच्चे रुक जाना, आंखें बंद कर लेना और धीरे से कहना, हे कृष्ण मैं आ गया, मैं तुम्हारे सामने हूँ। मेरे प्रिय, तुम सोचते हो मैं तुम्हें कब पुकारूंगा? तुम्हें लगता है कि मैं गोकुल के दिनों में ही था, पर सच ये है कि मैं आज भी हूँ, अभी भी हूँ और यही हूँ मेरे बच्चे। बस तुम्हारी आंखें मुझे देखने के लिए तैयार होनी चाहिए। जब तुम निराश होकर अपने कमरे में बैठते हो ना मेरे बच्चे, और खिड़की से आती ठंडी हवा तुम्हारा चेहरा सलसलाता था, मैं वही था। जब रास्ते में चलते हुए अचानक एक मोर पंख तुम पाँव के पास गिरा था, वही मैं भी था। जब किसी पुराने दोस्त का संदेश तुम्हें हिम्मत दे रहा था, फिर भी मैं वही था मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी छोटी घटनाएं होती है वो सिर्फ घटना नहीं, वो मेरे संदेश है। मेरे संदेश हवा को इशारा देती है, जो तुम्हारे दिल को अजीब सा सुकून दे, वो मेरा है मेरे बच्चे। यहाँ हूँ कहने का तरीका अलग होता है। तुम्हारे जीवन में हर मुश्किल, हर मोड़ मैंने तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि तुम्हें मेरी ओर मोड़ने के लिए भेजा, ताकि तुम मुझे समझ सको। संसार का कोई सहारा स्याही नहीं है, पर मेरा सहारा अनंत है। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाता है, मैं तुम्हारे भीतर एक हल्की सी रोशनी जलाता हूँ। तुम्हारे अंदर जो उम्मीद की आखिरी लो है वो मेरी ही दी हुई है। मैं चाहता हूँ तुम समझो, तुम्हारा हर कदम मेरे साथ है, भले ही तुम ये देख ना पाओ। एक बात याद रखना, जब भी तुम्हें बांसुरी की धुन सुनाई दे, जब भी तुम्हारे सामने नीला प्रकाश फैले, जब भी तुम्हारे हाथ में मोर पंख आ जाए, समझ जाना मैंने तुम्हें याद किया है। उस पल मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे याद करो, मेरे नाम का जप करो और अपने दिल का भार मुझ पर छोड़ दो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, बहुत रोए हो, लेकिन तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में समेट रहा हूँ और उसी से तुम्हारे लिए एक नया भाग्य लिख रहा हूँ। जब ये दिव्य इशारे तुम्हें दिखे तो भागना मत, डरना मत। हाँ मेरे प्रिय, क्योंकि वो पल मेरे और तुम्हारे मिलन का निमंत्रण होता है। कितनी बार तुम्हारे मन ने मुझसे सवाल किए हैं,
क्या कृष्ण तू मुझे क्यों संकेत देता है, सीधे सामने आकर क्यों नहीं मिलता? मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, अगर मैं अचानक सामने आ जाऊं तो तुम्हारा मन मोह और असाध्य में इतना खो जाएगा तुम मेरे संदेश को समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं संदेश देता हूँ, धीरे धीरे तुम्हारे हृदय के द्वार खोलता हूँ ताकि तुम मेरे प्रेम की गहराई महसूस कर सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं देर से पूरी होती, सच यही कि मैं तुम्हारी हर प्रार्थना उसी क्षण सुन लेता हूँ। बस मैं इंतजार करता हूँ वो सही समय का, जिस समय वो परिवर्तन तुम्हें नुकसान ना पहुँचाए बल्कि तुम्हारे जीवन को और भी सुंदर बना दे। कभी तुम सोचते हो ये मोरपंख, ये बांसुरी की धुन, ये नीला रंग क्या सच में कृष्ण का इशारा है? हाँ मेरे बच्चे, या सिर्फ मेरा मन बना रहा? तो सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई चीज तुम्हारे दिल को अचानक सुकून दे, अगर किसी क्षण में तुम्हारा मन भारी से हल्का हो जाए, अगर किसी दृष्टि को देखकर तुम्हारी आंखें भर जाए, तो वो तुम्हारा मन नहीं, वो मेरा आश्रम है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं और चले जाते हैं वो भी मेरी योजना का हिस्सा है। कुछ लोग तुम्हें सबक देने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें आशीर्वाद देने आते हैं और कुछ तुम्हें तुम्हारे असली रूप में मिलने आते हैं। हर मुलाकात, हर विदाई, हर मेरे आंसू के होते हैं मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, तुम बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर ले और मेरे इस चैनल को एक बार जरूर लाइक कर दे।